हेलो प्यारे बच्चों। अगर आप समांतर श्रेणी सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये वीडियो आप अच्छे से देख लेते हो तो समांतर श्रेणी मतलब एपी का सारे कंसेप्ट और सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने लगेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर इस चैप्टर की बात करा जाए तो हम इस चैप्टर को 3 खंडों में पढ़ने वाले, 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बेसिक जो समांतर श्रेणी का परिभाषा होगा, कैसे हम पहचानेंगे या कैसे हम जानेंगे कि यह समांतर श्रेणी है। सेकंड पार्ट में देखने वाले हैं कि nवां पद कैसे निकाला जाता है, और थर्ड में देखना है कि n पदों का योगफल कैसे निकालते हैं। समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल कैसे निकालते हैं, और ये 3 पार्ट मिलाकर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाओगे। ये इतना इजी चैप्टर है। तो आइए, सबसे पहले ये तो 3 पार्ट हो गया, आपको 3 पार्ट में समांतर श्रेणी को कंप्लीट करना है। देखिए कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, तो सबसे पहला काम होगा इसका बेसिक समझना। मतलब ये जो आपका एक सीरीज दे रखा है 2, 4, 8, 16, 20, तो सबसे पहला काम आपका बनता है कि ये पता लगाओ ये एपी में है या नहीं है। तो मैं आपको एक रूल समझा रहा हूं। रूल ये है कि अगर अगला पद में से पिछला पद को, ये जितने हैं सारे को पद बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। तो अगर अगला में से पिछला को माइनस करोगे, ये 4 में से अगर 2 माइनस करोगे तो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है ना। फिर अगले में से 8 में से 4 को माइनस करोगे तो 8 में से अगर 4 माइनस करोगे तो 8 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। 16 में से 8 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और 20 में से 16 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? तो आपका 4 आ जाएगा। तो मैं अगर आपसे पूछ दूं क्या सारे का अंतर सेम आया क्या, तो आप बोलोगे नहीं आया, क्योंकि एक अंतर आ रहा है 2, एक आ रहा 4, एक आ रहा 8, एक आ रहा 4, तो सेम नहीं आया, तो ये एपी में आपका नहीं है। अब बोलो कि सर एपी में कैसे होगा, कैसे जानेंगे कि एपी में है? अगर आप अगले पद में से पिछले पद अगर माइनस कर देते हैं और सारे का अंतर सेम आता तो वो एपी में कहा जाता। जैसे आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 4 में से 2 माइनस करो, तो 4 में से 2 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? 2। 6 में से 4 माइनस करो तो क्या मिलेगा? तब पर भी 2 मिलेगा। 8 में से 6 माइनस करो तब पर भी क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। और 10 में से 8 माइनस करो तब पर भी क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। देखिए अब जितने भी सारे जो है अंतर वो आपका सेम आया, इसका मतलब ये जो है एपी में है। अब यहां से 2-3 चीज सीखेंगे। क्या सीखेंगे? ये जो पहला जहां से स्टार्ट हो रहा है समांतर श्रेणी, उसको बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। इंग्लिश बोलते हैं टर्म, फर्स्ट टर्म। और इसको हम डिनोट करते हैं ए से। क्या से डिनोट करते हैं? ए से। मतलब प्रथम पद के लिए स्पेशल नाम हम बोलेंगे ए, और ए को बोलेंगे हम क्या? 2 है। यहां कितना है? ए 2 है। अब जो जो सेम आ रहा है, बीच का डिफरेंस, बीच का जो अंतर सेम आया है, जो 2 2 2 2 आया है, उसको बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं भाई मेरे? सार्व अंतर, जिसे हम डी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? डी से। तो आप जल्दी से बता दो डी क्या है यहां। तो आप बोलोगे डी क्या है? तो डी 2 है। यहां तक कोई दिक्कत? ए निकालने में, डी निकालने में कोई दिक्कत अगर आपसे नहीं आ रहा है, आपको नहीं हो रहा है, तो आप समझिए एपी का आधा पार्ट समझ गए हैं। ठीक है। अब देखिए, अब ए जो है प्रथम पद को बोलते हैं और डी जो है बीच के अंतर का बोलते हैं। बीच का अंतर कैसे निकालेंगे? कहीं से भी निकाल सकते हैं। अगला पद में से पिछला पद माइनस कर लेंगे, तब पर भी सेम ही आएगा। अब आप ये बताओ, अब देखो इंग्लिश में बोल देते हैं इसको पद 1, टर्म 1, टर्म 2। जैसे हिंदी में बोलेंगे पद 1, पद 2, पद 3, अच्छा नहीं लगता है ना, तो इसीलिए हम बोलेंगे टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5। तो आपसे अगर बोल दिया जाए कि टर्म 5वां स्थान पे कौन स्थित है, तो आप बोलोगे 10। आप बोलोगे 10। तो आगे का काम रहेगा, एक चीज और समझ लो कि अगर ये 10 है, बीच का डिफरेंस 2 है, तो अगले 2 पद निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? तो ये आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 5.1 में है, ये मैंने करवा रखा है, तो आप वहां से जाकर वीडियो देख लेना। फिलहाल मैं इस जो वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं
इसका थ्योरी कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, डेफिनेशन से तो उतना ही था, तो मैंने करवा दिया वो चीज। उसमें बस ये एपी चेक करना है या नहीं है, तो है होगा तो उसका बीच का डिफरेंस सेम आएगा। ठीक है, अब यहां से एक चीज और आ रहा है, बात निकल कर एक चीज और आ रहा है। क्या, अगर आपसे मैं बोल दूं, यहां देखो जो एपी था अपना, 2 था, 4 था, 6 था, 8 था, 10 था, अगले लिख सकते हो तो आप बोलोगे सर दो दो का डिफरेंस है 12, फिर आगे लिख सकते हो 14, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, तो आप बोलोगे हाँ। अगर कोई एपी का प्रथम पद ए है, क्या है, ए है, और सारबंतर क्या है, सारबंतर डी है, तो एपी बनाया जा सकता है या नहीं, तो आप बोलोगे हाँ जरूर बनाया जा सकता है। तो कैसे बनाओगे एपी, तो एपी का बनाने का जनरल फॉर्मूला होता है, सिंपल क्या होता है कि ए होगा, फिर अगले में डी ऐड करते हो तो ए प्लस डी होगा, फिर अगला होगा ए प्लस 2d होगा, फिर ए प्लस 3d होगा। अब जरा देखो, ये आपके लिए कोई नया चीज नहीं है, ये कोई नया चीज नहीं है। क्या है, देखो, दो में 2 जोड़े 4, 4 में 2 जोड़े 6, 6 में 2 जोड़े 8, 8 में 2 जोड़े 10, 10 में 2 जोड़े 12। तो क्या नया चीज है आपके लिए, तो नहीं, ये आपके लिए नया चीज नहीं है। जहां अगर ए आपको पता मिल जाए और सारबंतर डी पता चल जाए, तो आप एपी क्या कुछ भी निकाल सकते हो, एपी का कितने पद तक निकाल सकते हो, हाँ या ना। अब देखिए, अब हम आपसे पूछे पहला पद क्या है, तो यहां T1A है, दूसरा पद क्या है, तो T2 है, तीसरा पद क्या है, तो T3 है। जरा आप इस बात पे गौर करिए, तो T1 क्या है, तो T1 है A, और इसको क्या हम लिख सकते हैं 0 इंटू डी, क्योंकि 0 से गुना करके डी को लिखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब T2 लिखिए, तो T2 क्या है भाई मेरे, A प्लस डी है। अब यहां गौर करिए, दूसरा पद लिख रहे हैं ना, तो एक घटा कर लिख रहे, इस बात को हम ऐसे लिखे हैं ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। क्यों लिखेंगे सो बताते हैं आपको, अब समझ में आ जाएगा। T3 लिखेंगे तो ए प्लस 2d, मतलब समझ रहे हैं, तीसरा पद लिख रहे हैं तो एक डी कम करके लिख रहे हैं ना। T4 लिखेंगे तो ए प्लस क्या लिखेंगे, 3d लिखेंगे। अरे बोलिए ना, हाँ, यहां से आप देखिए ध्यान से। अब जरा आपसे बोल दे T10 लिखिए तो गैप करके, तो आप बोलेगा सर A प्लस 9d होगा, क्योंकि D एक कम लिखता है। देखिए, अब अगला कहानी, एनवा पद लिखिए, एनवा पद, तो आप बोलेगा एनवा पद क्या होगा भाई मेरे, तो एनवा पद होगा n से कम, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा कि नहीं होगा, जरा बोलिए। अगर आपको यह बात समझ में आ गया तो मुंह खोलिए और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अब एनवा पद क्या है, एन है पदों की, ये एनवा पद पदों की संख्या है, एन क्या है, पदों की संख्या, ए क्या है, प्रथम पद, डी क्या है, सारबंतर। अब इस बात को कहीं कहीं क्या लिखा रहता है, एन से भी डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। अब जरा देखिए, ये क्या हमने बता दिया, हमने एक एपी निकाला था 2 4 6 8 10। अब देखिए, इसमें पहला पद 1 है, दूसरा पद 4 है, तीसरा पद 6 है, चौथा पद 8 है, पंचमा पद 10 है। तो आपसे अगर बोलेंगे कि 100वां पद क्या है, मतलब 100वें स्थान पे कौन है, तो ये फॉर्मूला आपको मदद करेगा ये निकालने के लिए। कैसे, तो आप जल्दी से बोलिए, इस एपी का ए क्या है, तो ए है आपका 2, डी क्या है, तो डी बोलिएगा, अगले पद में से पिछला पद घटा लीजिए ना, मतलब 4 में से 2 माइनस करिएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा ना। अरे बोलो ना हाँ। अब बोलिए किसका पद बोल रहा है, किसने स्थान का, कितने स्थान का, तो 100 का, मतलब n बोल रहा है कितना है, 100, n बोल रहा है कितना है, 100। तो tn के लिए फॉर्मूला ये जानते हैं, tn के लिए फॉर्मूला ये जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला अभी निकाल कर लाए हैं, और कैसे निकाले हैं ये आपको बारीकी से समझाए हैं ना, है ना भाई मेरे। अब बताओ, तो इसका 100वें स्थान पे कौन है, यहां कौन होगा, तो यही निकालने के लिए T100, मतलब T100 बोले या A100 बोले, दोनों बात एक ही है, मतलब 100वें पद पे कौन है, 100वें पद पे कौन है,
तो फॉर्मूला ए के जगह पे आपका प्रथम पद आया 2, तो 2 प्लस एन के जगह पे 100 माइनस 1 इंटू डी के जगह पे 2। अब इसी बात को हम लिखते थे, अब इसी बात को हम लिखे थे, रुको अभी समझाते हैं, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस 100 में से गया तो 99 गुने 2, ठीक है, तो 2 प्लस 198, 198 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 198, सॉरी 198 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 200। मतलब इसके इस एपी के 100वें पद पे कितना बैठा होगा, 200 बैठा होगा। यहां तक क्लियर। अब जरा बताइए, जैसे आप यहां देख रहे थे T3 बराबर ए प्लस 2डी लिख रहे थे, T4 बराबर ए प्लस 3डी लिख रहे थे, T10 बराबर 10वां पद बराबर लिख रहे थे ए प्लस 9डी, तो क्या यहां नहीं लिख सकते हैं T100 इक्वल टू नहीं लिख सकते हैं ए प्लस एक कम 99डी? तो यही फॉर्मूला तो बनकर आया। और आप ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, ये फॉर्मूला एनवें पद का जो यहां मैंने लिख भी दिया है, एनवां पद क्या होता है, Tn बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब आप रेडी हो गए हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2 करने के लिए। तो आइए बेहतरीन ढंग से करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2 और एक एक करके सीखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी एक एक करके सॉल्व करवा देंगे कंसेप्ट के साथ। देखिए, अगर आपको पढ़ने में मतलब वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें लाइक करके हमें प्रोत्साहन कर सकते हैं। तो आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए है और सारवंतर डी है और एनवा पद एन है। जहां हम टीएन लिख रहे थे यहां एन दे रखा है। तो जरा देखिए फर्स्ट का फर्स्ट, भाई मेरे फर्स्ट का फर्स्ट देखिए ना, तो फर्स्ट का फर्स्ट है ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8, तो ए एन बराबर, देखिए ए एन को ही हम क्या बोल रहे थे, टी एन। तो जरा फॉर्मूला बता दीजिए, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, याद आ गया? अरे बोलो हाँ, कमेंट करो कमेंट, लाइक करो लाइक, तब ना मजा आएगा। ऐसे ही पढ़ पढ़ कर निकल जाओगे तो कैसे मजा आएगा। अब जरा बताओ ए क्या दे रखा है, तो ए दे रखा है 7, डी क्या दे रखा है, डी दे रखा है 3, और एन क्या दे रखा है 8। मतलब 8वां पद हमें बोल रहा है निकालने के लिए, मतलब ए 8 निकालने के लिए बोल रहा है ना। अब जरा फॉर्मूला देखो, टीएन या एन सेम चीज होता है, कंफ्यूज मत होना। अब जरा बताओ ए के जगह पे तो 7 आ जाएगा, 7 डाल दो, प्लस एन के जगह पे कितना आ जाएगा, एन के जगह पे 8 आ जाएगा, तो 8 माइनस 1 इंटू डी के जगह पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। अब सॉल्व कर लो, तो 7 में 8 में से गया 7 और 7 गुने 3, तो 7 या 21, अरे यार हाँ 7 8 में से गया 3, तो 7 या 21, 21 7 28 डायरेक्ट लिख दें, तो आप बोलोगे हाँ लिख दो, तो यहां क्या आ जाएगा भाई मेरे, 28 आ जाएगा। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? ओके, आओ आगे देखते हैं। आगे देखो भाई मेरे, आगे देखो, आगे देखो सेकंड नंबर, ए का वैल्यू ये दे रखा है, डी का वैल्यू हमें पता नहीं, एन का वैल्यू दे रखा है 10 और ए एन दे रखा है 0। अब ध्यान से देखो सेकंड नंबर में क्या क्या दे रखा है। सेकंड नंबर में दे रखा है, फर्स्ट का सेकंड में ए बराबर दे रखा है -18 दे रखा है ना। डी बराबर हमें निकालना है, डी बराबर हमें निकालना है। एन बराबर, एन का वैल्यू दे रखा है, एन का वैल्यू दे रखा है कितना, 10, मतलब 10 पद है इस एपी में, और एन का वैल्यू दे रखा है 0, एन का वैल्यू दे रखा है 0, है ना। अब जरा निकाल लो ना, तो एन इक्वल टू हम जानते हैं क्या, एन इक्वल टू जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला। देखो पूरे एपी में केवल 2 से 3 फॉर्मूला बताएंगे और सारे एपी सॉल्व हो जाएगा। और मैं आप बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं, एपी इतना आसान चैप्टर कोई नहीं है, ठीक है ना, एपी इतना आसान चैप्टर कोई नहीं है। चलो अब जरा बताओ इसमें क्या होता है, एन इक्वल टू यही होता है, और एन इक्वल टू जरा A10 की बात करो, एन मतलब A10 इक्वल टू कितना दे रखा है, देखो ना जरा, एन मतलब एन के जगह पे तो 10 ही आ गया ना, तो A10 इक्वल टू 0 आ जाता है ना। तो A10 का वैल्यू हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। तो ए का वैल्यू क्या दे रखा है, -18,
प्लस एन, एन का वैल्यू क्या दे रखा है 10, 10 10, एन के वैल्यू कितना दे रखा है 10, तो 10 माइनस 1 और डी का वैल्यू हमें पता नहीं, बराबर 0। अब जरा देखो 18 इधर जाएगा तो माइनस में, तो प्लस में जाएगा, तो 10 में से गया 9d, और ये 18 इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, है ना। अब 9 से कटेगा, 9 दूना 18, तो d इक्वल टू कितना मिला 2, d इक्वल टू कितना मिला, तो यहां क्या पुट कर दोगे 2। क्लियर है। चलो आगे देखो थर्ड नंबर में, थर्ड नंबर में क्या है, ना ए दे रखा है, डी दे रखा है, लेकिन एन दे रखा है, ना एन दे रखा है। मतलब हमें पहला का थर्ड नंबर में क्या निकालना है, तो आप बोलोगे ए तो हमें नहीं दे रखा है, तो ए निकालना है। डी दे रखा है, तो डी कितना दे रखा है, तो डी -3 दे रखा है। अब जरा देखो डी दे रखा है, एन दे रखा है, एन का वैल्यू दे रखा है 18 और ए एन का वैल्यू दे रखा है -5। तो अब जल्दी से बनाओ इस क्वेश्चन को। तो ए एन इज इक्वल टू दे रखा है -5, तो ए एन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू दे रखा -5, है ना भाई मेरे। अब ए का वैल्यू हमें निकालना है, ए प्लस एन का वैल्यू 18 है, तो 18 माइनस 1, डी का वैल्यू क्या दे रखा है -3, इक्वल टू -5, ठीक है। अब ध्यान दो, क्या ध्यान दो, ए प्लस ये 18 में से एक गया 17, 17 तिया 51, माइनस प्लस माइनस, तो यहां लिख देंगे -51 -5, तो यहां से आ जाएगा ए इक्वल टू -5, तो इधर है भाई मेरे, इधर है, बराबर किस साइड है, तो ए बराबर होगा -5 और ये 51 इधर जाएगा तो प्लस का 51, तो ए इक्वल टू क्या मिला, तो 51 में से 5 जाएगा तो 46 बचेगा, है ना। तो ए इक्वल टू क्या आ गया 46, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 46। क्लियर है, बोलो क्लियर है। चलो फोर्थ नंबर देखते हैं, 1 का फोर्थ। देखो आसान आसान से हम करवाते जाएंगे और आपको सीखना है, अगर एक बार सीख गए ना तो दोबारा आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो सीखने में टाइम लगाओ, सीखने में एक बार टाइम लगाओ, फिर देखना आपका कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा। जल्दी से बोलो ए क्या है, प्रथम पद दे रखा है ए इक्वल टू दे रखा -18.9, डी बोलो तो डी दे रखा 2.5, है ना। अब ए एन दे रखा है 3.6, 3.6, देखो ना भाई मेरे दिख तो रहा है ना। अब यहां हमें बोल रहा है एन का वैल्यू क्या होगा, एन का वैल्यू क्या होगा, चलो जल्दी से निकालते हैं, क्या बात है। अब फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू 3.6 दे रखा है, तो फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 3.6। अब हमें पता है क्या, ए पता है -18.9, है ना, 18.9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू दे रखा 2.5 बराबर 3.6। अब देखो मजा आने वाला है, क्या मजा आने वाला है। अब देखो सबसे पहले इसको उस साइड ले जाओगे तो ये माइनस में तो प्लस में, इधर बच क्या जाएगा, इतना बच जाएगा n-1 इंटू 2.5 बच जाएगा, इधर 3.6 प्लस 18.9, क्योंकि माइनस का है तो इधर जाएगा प्लस का जाएगा, है ना। अब सबसे पहले n-1 और देखो जरा कैलकुलेट करो इधर, तो इधर कैलकुलेट करोगे तो 9 6 15 का 5 हासिल 1 और 1 19 19 3 22 हासिल 1 था, तो 18 3 21 21 1 22, ठीक है। और ये 2.5 जो गुना में है तो भागा में जाएगा ना, होगा ना, बोलो कोई दिक्कत, कटेगा, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, 25 से कटेगा क्या, 5 से कटेगा, देखो 5 25 5 से कटेगा, 5 चौके 20 5 25, ये 5 से फिर कट गया, 9 5 45, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई मेरे, n बराबर ये -1 है तो इधर जाएगा, तो 9 + 1 कितना आ जाएगा 10, तो n की संख्या कितना आ गया 10, तो यहां आ गया कितना 10, है ना। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत नहीं है तो लाइक करो, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो, लेकिन करो, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। मस्त पढ़ाते हैं ना, अगर मस्त पढ़ाते हैं तो कमेंट करें, और अच्छा नहीं पढ़ाते हैं तो बोलो, इंप्रूव करेंगे हम, है ना। चलो अब चलो भाई मेरे, अब 5 नंबर, फर्स्ट का 5 नंबर करते हैं, फर्स्ट का 5 नंबर, फर्स्ट का 5 नंबर। अब 5 नंबर में तो मेरा मन है कि आप लोग करो, ये फर्स्ट का 5 नंबर कौन सा है, ये फर्स्ट जैसे है, जल्दी जल्दी बोलो,
ए क्या है तो ए है 3.5, डी क्या है तो डी है 0, एनवा पद क्या है, एनवा पद 105 है, 105 है। तो हमें ए एन पूछा गया, तो ए एन इक्वल टू फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ए का वैल्यू क्या है, तो ए का वैल्यू 3.5 और प्लस एन का वैल्यू क्या है 105 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है 0। अब जरा देखो यहां हो गया गलत, क्या 3.5 और कितना भी यहां लेकर आओगे 104 0 गुना करोगे 0, तो यही होगा 3.5। कहने का मतलब ये क्या हो गया, तो 3.5 अगर अंतर 0 रहेगा तो अगला होगा 3.5, अगला होगा 3.5, अगला होगा 3.5, मतलब कितना भी पद, 1000वां पद, 200वां पद, कुछ भी पद निकाल लो वो 3.5 ही रहेगा। तो यहां तक क्लियर है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज नंबर 5.2 हम लोग कर रहे थे, एक्सरसाइज 5.2, तो इसका एक नंबर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।